Welcome to the second episode of Tech Me Good and 7th September 2016 को फर्स्ट एप्पल के एयरपॉड्स लॉन्च हुए थे और उस टाइम उनका डिज़ाइन थोड़ा सा अलग लगता था लोगों को क्योंकि फेमिलियर नहीं थे और काफ़ी ज़्यादा एक्चुअली मजाक उड़ाया गया था उसका शुरू में जब वो लॉन्च होने वाले थे या लॉन्च हुए थे कि ये कितने फ़नी लगते हैं कान में। और बहुत सारे मीम्स बने थे उसके, अगर आपको याद होगा तो आपको 2016 की कुछ टेक्नोलॉजी की खबरें याद होंगी तो बहुत सारे मीम्स बने थे उसके। बट फास्ट फॉरवर्ड टू 2022 it's probably one of the hottest selling products of Apple and all over the world when it comes to gadgets. और आज के डेट में सिर्फ एयरपॉड्स की मार्केट इज़ अराउंड $8 बिलियन, यानी कि तकरीबन 55,000 करोड़ की सिर्फ एयरपॉड्स की मार्केट है एप्पल की। और अगर आप पूरे ओवरऑल इंडस्ट्री में TWS ईयरफोन्स की बात करोगे तो कोई मेजर ही नहीं है उसका। तो ऑब्वियसली इंडिया में जब वो आए तो बिके, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं बिके क्योंकि पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे वर अ लिटिल एक्सपेंसिव फॉर द इंडियन मार्केट और फिर इंडिया में इंपोर्ट ड्यूटी लग के उसका एनीवेज प्राइस ज़्यादा हो ही जाता है। बट जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जाती है वैसे वैसे टेक्नोलॉजी सस्ती भी होती रहती है और इंडियन कंपनीज़ को बहुत बड़ा एक मार्केट दिखा और पिछले 3-4 सालों से TWS की मार्केट बहुत ज़्यादा साल बे साल बड़ी होती जा रही है। और इस साल तो इनफैक्ट आप सब 1500 रुपीज़ के भी बहुत अच्छे ईयरफोन्स TWS ईयरफोन्स मिल जाते हैं आपको। इनफैक्ट आपको 1000 रुपये से भी नीचे के मिल जाते हैं, तो दैट्स अमेजिंग। तो एंड आई एम श्योर कि आप में से बहुत सारे जो वीडियो ये देख रहे होंगे वो प्रॉबली पहली बार अपने वायरलेस ईयरफोन्स ले रहे होंगे। अभी तक आपने आई थिंक वायर्ड यूज़ करे होंगे, वायरलेस शायद आई थिंक 70 to 80% ऑफ देम ऑफ यू वुड बी बाइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, राइट। तो उन्हीं लोगों के लिए मैं एक्चुअली ये वीडियो बनाना चाहता हूँ। एंड ये वीडियो में मैं स्पेसिफिकली बात करूँगा सब $1500 की, आई थिंक बिकॉज 1500 से नीचे, 1000 से 1500 के नीचे इज़ वेयर यू गेट द आई थिंक बेस्ट वैल्यू व्हेन इट कम्स टू TWS। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल आंसर द क्वेश्चन व्हाई TWS। अब TWS खरीदोगे क्यों? तो आई थिंक पहला पॉइंट है कन्वीनियंस। तो बिकॉज यू डोंट हैव टू डील विद वायर्स, तो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट फैक्टर बढ़ जाता है। आप घर पे कुछ काम कर रहे होते हो, आप वायर्ड ईयरफोन्स होते हैं तो एंटैंगल हो जाते हैं या फिर अटक के टूट जाते हैं। टूटने का, ख़राब होने का भी बहुत इशू रहता है वायर्ड ईयरफोन्स के साथ। स्पेशली मेरे साथ तो बहुत रहता है, स्पेशली आप उसके साथ सो जाते हो तो खिंच जाती है तार, ये हो जाता है, या कभी अटक जाता है, कुछ टूट जाता है, राइट। तो वो बहुत बड़ा चीज़ है। फिर दूसरा पोर्टेबिलिटी, कि आप कहीं भी जाके, छोटा सा पॉकेट होता है। ये ओप्पो एंको के W31 में यूज़ कर रहा हूँ पिछले 1-1.5 साल से। बहुत ज़्यादा पोर्टेबिलिटी, आपका फैक्टर बढ़ जाता है, आप कहीं भी लेके जा सकते हो। तो वही फैक्टर बहुत बड़ा है जिसकी वजह से TWS बिकते हैं। और बहुत ज़्यादा मतलब आपका एक तरह से लाइफस्टाइल में फ़र्क आ जाता है व्हेन यू स्टार्ट यूजिंग TWS। दैट इज़ द बिगेस्ट रीज़न वाई इट इज़ द हॉटेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट। बट ये तो कन्वीनियंस फैक्टर, ये तो एक प्रो में आता है। बट लेट मी ऑल्सो टेल यू सम कॉन्स एंड वॉट यू शुड बी अवेयर ऑफ। आप अगर TWS ख़रीदने जा रहे हैं अपना पहला, हो सकता है आपको कुछ चीज़ें पता ना हो, तो वही मेरा इस वीडियो का ये मकसद रहेगा कि मैं आपको कुछ कॉन्स बता पाऊँ। सॉरी पीछे से अगर आवाज़ आ रही है तो कॉन्स बता पाऊँ कि आपको क्या क्या चीज़ें से बिवेयर रहना चाहिए। फर्स्ट वन इज़ चार्जिंग। मतलब शायद मेरे साथ तो हुआ था और आई एम श्योर बहुत लोगों के साथ भी होता होगा कि जब आप TWS ईयरफोन्स लेते हो आपको चार्जिंग का बहुत ध्यान रख, मतलब यू ऑलवेज़ हैव टू मेक श्योर दैट यू चार्ज इट। बिकॉज अगर आपके पास ये वाला ईयरफोन्स होते हैं, इसमें चार्जिंग वार्जिंग की ज़रूरत नहीं होती, ये तो पार होते हैं अपने फ़ोन्स के साथ ही। बट एक चार्जिंग का अलग से एक थोड़ा सा टेंशन आपको लेना पड़ता है कि आपको हर रोज़ आपको वो चार्ज पे लगाना पड़ेगा। और अगर आपका चार्ज बाई चांस ख़त्म हो गया तो यू आर आउट ऑफ लक। So that is one con I think. Second is अगर आप बिंज वॉच करते हो सीरीज़ या मूवीज़ नेटफ्लिक्स पे, प्राइम वीडियो पे, तो क्या होता है ना, ये ईयरबड्स के साथ क्या होता है, स्पेशली इन ईयरबड्स के साथ, एक तो ये ऐसा चार्जिंग केस होता है और चार्जिंग केस के अंदर ये छोटे वाले ईयरफोन्स होते हैं। और चार्जिंग मोस्ट ऑफ द टाइम्स चार्जिंग केस में भी बैटरी होती है और वो ईयरफोन्स के अंदर भी बैटरी होती है। और अराउंड चार्जिंग केस भी 2 से 3 बार ये अंदर वाले ईयरफोन्स को चार्ज कर देता है, राइट।
सो इस केस के अंदर भी बैटरी होती है और ये छोटे वाले ईयरफोन्स को भी 2-3 बार चार्ज कर देता है। बट सॉरी फॉर द ऑडियो, बैकग्राउंड नॉइस, एक कुत्ता भौंक रहा है अनफॉर्चुनेटली। तो होता क्या है कि जब आप बिंज वॉच करते हो कोई सीरीज़ या कोई शो, तो आपका ये जो ईयरफोन्स होते हैं इनकी बैटरी 1, 1.5, 2, 2.5 घंटे में ख़त्म हो जाती है और फिर आपको वापस केस में डालना पड़ता है उनको दोबारा से चार्ज होने के लिए। तो अगर आप कुछ बिंज वॉच कर रहे हो तो आप उस चीज़ में इंटरप्ट हो सकते हो, ये आप हमेशा ध्यान में रखना। अगर आपके लिए लंबे लंबे सेशंस होते हैं वीडियो वॉचिंग के, मूवी वॉचिंग के, पॉडकास्ट्स के, तो हो सकता है आपकी बैटरी रन आउट हो जाए और आपको फिर दोबारा से वेट करना पड़े चार्ज करने का। और ये आई थिंक बहुत बड़ा कॉन है, ये मैंने कॉन पर्टिकुलरली फेस करा है व्हेन यूज्ड टू बिंज वॉच। नाउअडेज आई डोंट गेट टू बिंज वॉच मच, बट दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम। बट और उसका एक ऑल्टरनेटिव मैं आपको अभी से ही बता देता हूँ। अगर आप बिंज वॉच करते हो चीज़ों को तो आप, और अगर आपको वायरलेस कुछ वो लेना है तो आप ऐसे मत लीजिए, आप हेडफोन्स लीजिए बड़े वाले ओवर द ईयर। उससे क्या फ़ायदा होगा ना, उसमें क्योंकि ज़्यादा स्पेस होता है तो वो एक सिंगल चार्ज पे आराम से 10-12-15 घंटे आपके नॉर्मल हेडफोन्स चल जाते हैं। वो भी 1000, 1500, 1600-1700 रुपये में अच्छे मिल जाएंगे आपको। अगर आपको देखने हैं वो हेडफोन्स के बारे में तो मैं मे बी अगली वीडियो बना सकता हूँ उस बारे में। तो बिंज वॉच कर रहे हैं, डोंट गेट TWS, गेट हेडफोन्स। एक और कौन है, और ये आई थिंक 1500 से नीचे के, 2000 से नीचे के TWS में ये बहुत बड़ा इशू है, और वो है माइक क्वालिटी। और माइक क्वालिटी, अगर आप बहुत ज़्यादा कॉल्स करते हैं, बहुत ज़्यादा आपको फ़ोन करना होता है, तो हो सकता है आपके लिए TWS एक अच्छी डील ना हो और आपको ईयरफोन्स ही यूज़ करने पड़े अपने नॉर्मल वायर्ड। क्योंकि इसमें एक तो यहाँ पे लगता है आपका TWS ईयरफोन, तो ना माइक का डिस्टेंस मुंह से बहुत दूर हो जाता है और बहुत डिस्टेंट सी वॉइस आती है अदर एंड पे। तो अगर आपका प्रायोरिटी है कॉल, तो या तो आप 5-6 हज़ार रुपये से ज़्यादा के TWS देखो, या फिर अभी अगर आपकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा वो है तो अभी आप TWS को मत देखो। वो आपको अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ा आई थिंक एक और कौन होता है इसमें, क्योंकि ये इतनी छोटी सी चीज़ होती है, इट्स सच अ स्मॉल थिंग, और उसके अंदर भी ये छोटे छोटे ईयरफोन्स हो चाहे आप कैसे कान में लगाते हो, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग इट इज़ ऑल्सो इंक्रीजेस। खोने के चांसेस बढ़ जाते हैं आपके। कभी भी बेड के नीचे घुस गया, या फिर अगर आप बाइक वाइक चलाते हो तो गिर गया, या बाहर जा रहे हो तो गिर गया, तो वो बहुत बड़े कौन हो जाते हैं खोने का। और को अगर आप इतने महंगे आपने ख़रीदे पहली बार तो आप नहीं चाहोगे कि खोए, तो आपको थोड़ा सा ध्यान उसका रखना पड़ेगा। ये कॉन्स बोलूँगा मैं। नाउ लेट मी टेल यू कि सबसे ज़्यादा, आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल डोंट टॉक अबाउट इट, बट आई वॉन्ट टू एम्फसाइज ऑन दिस वेरी मच। जब भी आप TWS खरीदो तो आप रिव्यूज़ में साउंड क्वालिटी तो सब बात करेंगे, फ़ीचर्स क्या हैं इसमें, टच कंट्रोल कैसे हैं, क्या कैसा है, लेकिन आई थिंक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो ज़्यादातर लोग बताते नहीं, वो होता है फिट। आपके कान में वो फिट कैसा हो रहा है। क्योंकि TWS में मैंने बहुत बार देखा है लोगों के कान से निकलते रहते हैं, या फिर कान में दर्द हो जाता है लोगों के। तो जब भी आप देखो, आप ऑनलाइन जाके रिव्यूज़ में सबसे पहले, या फिर वीडियोज़ में सबसे पहले ये देखो कि उसकी फ़िट आपके कान में कैसी आ रही है, उसकी वो अनकम्फर्टेबल फिट तो नहीं है उसकी। वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और अगर फिट अच्छी नहीं होती ना, उसकी वजह से आपका साउंड क्वालिटी भी ख़राब हो जाती है। सो सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस आप फिट को दो, और उसके बाद आप देखो साउंड क्वालिटी कैसी, जब भी आप रिव्यूज़ वगैरह पढ़ो तो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आई थिंक मैं आपको बताना चाहता था। और मैंने अमेज़ॉन पे और फ्लिपकार्ट पे एक्सटेंसिव रिसर्च करा है, सब 1500 रुपीज़ के कौन कौन से ईयरफोन्स अच्छे हैं, किन के, और रिव्यूज़ को मैंने देखा है अच्छे से, और मैंने शॉर्टलिस्ट करे हैं कुछ ईयरफोन्स। लेट मी टेल यू, तकरीबन 900 रुपये से 1500 रुपये के बीच में 4 ईयरफोन्स मैंने शॉर्टलिस्ट करे हैं। नाउ लेट मी टेल यू विच ईयरफोन्स दे आर वन बाय वन। सबसे पहले आई थिंक सबसे सस्ता वाला मैं बताऊंगा, ये फ्लिपकार्ट पे है, मीवी डुओपॉड्स F30। ये आपको फ्लिपकार्ट पे मिलेगा, ये स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा। ये 900 रुपीज़ का है। सेकेंड वन इज़ डीजो बाय रियलमी, ये नया लॉन्च हुआ है, ये 999 के प्राइस पे लॉन्च हो रहा है। इसमें एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन ENC सॉर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी है, बट प्लीज़ डोंट ट्रस्ट इट। आप
₹1000 में आपको नॉइज़ कैंसिलेशन में आपको दावे के साथ कह सकता हूँ अच्छा नहीं मिलेगा, लेकिन इनका रिस्पॉन्स, इनके रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं। थर्ड वन इज़ वेरी फेमस दैट सम ऑफ माई फ्रेंड्स ऑल्सो यूज़ इज़ बोट एयरडोप्स 121 वर्जन 2। अमेज़ॉन पे जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये आप ले सकते हैं। इसका प्राइस है अभी करंटली तकरीबन 1200 से 1300 के बीच में वो करता है इसका प्राइस। और द लास्ट वन इज़ नॉइस बड्स V5201 वर्जन 2। ये भी आपको तकरीबन ₹1000 ₹1100 के मिल जाएंगे डिपेंडिंग ऑन द टाइम। तो ये 4 मैंने ईयरफोन्स काफ़ी रिसर्च करके आपको दिखाए हैं। सारे मैंने रिव्यूज़ देखे, उनके फिट एंड फिनिश के रिव्यूज़ देखे, साउंड क्वालिटी के इश्यूज़ देखे। और लेकिन आप एक चीज़ ध्यान रखना कि इस बजट में भी आपको कुछ कॉम्प्रोमाइज़ तो करने पड़ेंगे, और वो कॉम्प्रोमाइज़ मैं आपको बताता हूँ कैसे हो सकते हैं। पहला तो इसमें हर एयरपॉड्स में टच कंट्रोल्स होते हैं, लेकिन इस प्राइस में टच कंट्रोल्स जैसे वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन वाला नहीं मिल पाता। मिलता है तो बहुत अच्छे से काम नहीं करता, या फिर प्ले पॉज नेक्स्ट के फीचर जो टच कंट्रोल है ना, बेसिकली टच कंट्रोल इन ईयरफोन्स में ज़्यादा अच्छे से काम नहीं करता। तो आप इंटायरली उस पर डिपेंड मत करना, वो सबसे बड़ा कौन है। कभी कभी हो सकता है आपको कनेक्टिविटी के इशू आए कि अगर आप बहुत धीरे चले जाओ तो हो सकता है एक कान काम करे, दूसरा कान बंद कर दे, फिर आप वापस थोड़ा सा पास हो तो दोनों काम करने शुरू कर दें। ऐसे थोड़े बहुत इश्यूज़ हो सकते हैं ₹1000 में। और हो सकता है कोई वेंडर डिलीवरी में थोड़ा टाइम लगाए, क्योंकि इतने ज़्यादा बिकते हैं TWS, इतनी मार्केट इतनी बड़ी है, तो क्वालिटी कंट्रोल पे थोड़े बहुत इश्यूज़ आ जाते हैं। तो वो आप देख लेना। अगर कोई बाय चांस कोई अच्छा प्रोडक्ट ना आए तो रिटर्न करने का अगर ऑप्शन हो तो रिटर्न करके आप दूसरा ले लेना। दूसरी बात, सारे ये लोग सब के सब ना सब रिटर्न भी नहीं लेते। तो वेन एवर यू आर बाइंग द TWS, देख लो आप रिटर्न पॉलिसी उनकी कि वो रिटर्न लेते हैं नहीं लेते। बहुत ज़्यादा TWS रिटर्न नहीं ले रहे हैं आजकल, तो वो आप एक बार अच्छे से देख लेना। सेकंड थिंग, आप इनके साथ वायर्ड ईयरफोन्स के साथ इनको रिप्लेस मत करना। अगर आपके पास एक वायर्ड ईयरफोन नहीं है तो पहले आप एक वायर्ड ईयरफोन ले लो मेरे हिसाब से, और फिर आपको एक्स्ट्रा ये आपका एक एडिशनल प्रोडक्ट होना चाहिए। ये आई डोंट थिंक इसका रिप्लेसमेंट हो पाएगा, क्योंकि मैं बताता हूँ रीज़न। इनकी बैटरी अगर ख़त्म हो जाएगी तो दिस विल सेव यू। दूसरी बात, कॉल क्वालिटी आप इससे अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो आप अगर लंबी कॉल्स करते हो, कॉन्फ्रेंस कॉल्स करते हो, रात को बातें करते हो, अगर आप धीरे बातें करते हो, तो उस केस में ये जो ईयरफोन्स रहते हैं वायर्ड ईयरफोन, इनका माइक आपके मुंह के पास आ सकता है, तो आप धीरे भी बोलते हो तो भी आपको आवाज़ आ जाती है। लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा लाउड बोलना पड़ेगा, तभी दूसरे एंड पे सुनाई देगा। अगर आप लाउड नहीं बोल सकते, फ़ोन पे बात नहीं कर सकते, तो इंटायरली इस पे डिपेंड मत हो, ये तो अपने पास रखो। सो दैट्स ऑल आई वांटेड टू से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड जो मैंने आपको बताए हैं ईयरफोन्स, काफ़ी रिसर्च करने के बाद मैंने शॉर्टलिस्ट करे हैं। आप अगर उनमें से कोई ख़रीदना चाहो तो मैंने एफिलिएट लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाले हैं। प्लीज़ यूज़ दोस एफिलिएट लिंक्स, चैनल का हेल्प होता है। एंड अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हाँ, इफ़ यू हैव एनी, अगर आपका कोई फीडबैक है, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई सजेशंस हैं, तो प्लीज़ मेंशन देम इन द कमेंट्स बिलो। थैंक यू सो मच, बाय।